नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है उन तमाम लोगों के लिए जो देश के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं। चाहे वो हमारे मजदूर भाई हों, स्टूडेंट हों या पर्यटक जो अपने घर परिवार से दूर किसी शहर में फंसे हैं। सरकार सभी को इस मुसीबत से निकालेगी। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में राज्य और जिले का नाम लिखें। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ उनके गंतव्यों तक जाने की अनुमति दे दी गई है, जिससे एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकती है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को लेकर बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या किसी व्यक्ति या परिवार को निजी वाहन में जाने की इजाज़त मिल सकती है और यदि अनुमति मिल सकती है तो उसके लिए शर्तें क्या होंगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए आदेश में भल्ला ने कहा, लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्रों और अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं, उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। मंत्रालय ने शर्तें गिनाते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत नोडल अधिकारी बनाने होंगे और ऐसे लोगों को रवाना करने तथा इनकी अगवानी करने के लिए मानक प्रोटोकॉल बनाने होंगे। आदेश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करेंगे। इसके अनुसार यदि फंसे हुए लोगों का समूह किसी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच यात्रा करना चाहता है तो दोनों राज्य एक दूसरे से सलाह मशविरा कर सकते हैं और सड़क से यात्रा के लिए आपसी सहमति जता सकते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार सफ़र करने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। आदेश के अनुसार बस के मार्ग में पड़ने वाले राज्य ऐसे लोगों के उनके राज्यों के लिए अपने यहाँ से गुजरने देंगे। इसमें कहा गया है कि गंतव्य स्थल पर पहुँचने पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी उन पर नज़र रखेंगे और उन्हें घर में पृथकवास में रहने को कहा जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो संस्थागत पृथकवास में भी रखा जा सकता है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन लोगों पर लगातार नज़र रखी जाएगी और समय समय पर इसकी स्वास्थ्य जांच होगी। इस अवसर का लाभ उठाने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे अपनी सेहत के स्तर पर नज़र रख सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के नाते यह आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी घरों में पृथक रहने के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का